मैं कभी नहीं भूल सकता वह पल कई साल पहले का, जब मेरी सबसे छोटी बेटी लगभग 4 साल की थी और वह मेरे साथ ट्रक में सवार थी और लाइट पीली हो गई और मैं गैस देकर चौराहे से समय पर निकलने में सक्षम था। मुझे अब भी याद है कि वह मेरी ओर देख रही थी और पूरी मासूमियत और ईमानदारी से मुझसे पूछ रही थी, पापा, क्या पीला मतलब तेज चलाना होता है? खैर, उस पल में मुझे एहसास हुआ, वास्तव में मैं चाहता था कि मेरी पत्नी ने उसे जीवन में इतनी जल्दी रंग न सिखाए होते। मुझे अपनी बेटी को कुछ समझाना था। खैर, सच्चाई यह है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है? और मुझे पीले को तेज चलाने का मौका नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करता हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप शायद उसी तरह हैं। हालांकि मैं आशा करता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए मुझसे बेहतर उदाहरण हैं, लेकिन मुझे आपको बताना है, कुछ चीजें मेरे लिए भगवान का इंतजार करने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आपके बारे में क्या? एक लेखक ने मेरे विचार को चुनौती दी जब उन्होंने लिखा, हम कितनी देर तक इंतजार करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम इंतजार करते समय क्या कर रहे हैं। हमें इंतजार करते समय कुछ करने के लिए दें और इंतजार सहनीय हो जाता है। आप जानते हैं, यही बात दाऊद के मन में है जब वह यहां भजन अध्याय 27 में लिखते हैं। अब भगवान का इंतजार करने के विषय पर इस भजन का विषय वास्तव में अंतिम पद 14 में है। प्रभु की प्रतीक्षा करो, मजबूत बनो और तुम्हारा हृदय साहस करे। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दूसरे शब्दों में प्रभु की प्रतीक्षा करो, लेकिन बस वहीं बैठकर इंतजार मत करो। दाऊद हमें कुछ अच्छी चीजें देता है जो हम इंतजार करते समय कर सकते हैं। ये पहले इसको कहते हैं, याद करना शुरू करो। उन सच्चाइयों को याद दिलाना शुरू करें जो आप पहले से जानते हैं। यही दाऊद यहां पद 1 में करते हैं, जब वह लिखते हैं, प्रभु मेरा प्रकाश है और मेरी मुक्ति। दूसरे शब्दों में, मैं खुद को याद दिलाने जा रहा हूं कि भगवान ने मुझे बचाया और जिसने मुझे बचाया वह भगवान मुझे नहीं छोड़ेगा। वह आज भी मेरे प्रकाश और मेरी मुक्ति का स्रोत है। जैसे ही दाऊद खुद को याद दिलाते हैं कि भगवान कौन है, अब वह प्रभु की आराधना करने के लिए प्रेरित होते हैं। वह यहां पद 6 में कहते हैं, मैं प्रभु के लिए गाऊंगा और संगीत बनाऊंगा। दूसरे शब्दों में, मेरे चारों ओर अंधेरा है, लेकिन मैं उसके लिए गाने जा रहा हूं। वह मेरा प्रकाश और मेरी मुक्ति है। शायद यही कारण है कि प्रभु कभी कभी हमें प्रतीक्षा कराते हैं। शायद यह हमें याद दिलाने के लिए है कि वह कौन है और उन्होंने क्या किया है। ये आप जानते हैं, इसका हमारे दिलों में साहस भरने का एक तरीका होता है। जैसे ही हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आगे क्या करने वाले हैं, यह याद करते हुए कि उन्होंने क्या किया है और उनकी स्तुति में गाते हुए। अब यहां कुछ और है जो हम कर सकते हैं। सिर्फ उन सच्चाइयों को याद न करें जो आप पहले से जानते हैं। दूसरे, उन नई सच्चाइयों के लिए खुले रहें जिन्हें आपने अभी तक नहीं सीखा है। दाऊद यहां पद 11 में लिखते हैं, हे प्रभु मुझे अपना मार्ग सिखाओ। देखिए, दाऊद कह रहे हैं, प्रभु मैं जीवन में अब कुछ नए पाठ्यक्रम के लिए तैयार हूं। जब आप भगवान की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो मैं आपको बताता हूं, भगवान मूल रूप से आपको कुछ नए विश्वास निर्माण पाठ्यक्रम में दाखिला दे रहे हैं और आप इसे ऑडिट नहीं कर सकते। ये आपको सारा होमवर्क करना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस कक्षा में बैठने के लिए तैयार हैं जो भगवान ने आज आपके लिए निर्धारित की है? खैर, दाऊद लिखते हैं, हे प्रभु मुझे अपना मार्ग सिखाओ। दूसरे शब्दों में, मुझे मेरे सोचने के तरीके, मेरे जीने के तरीके में अज्ञानी न रहने दें। हे प्रभु वो अपना मार्ग सिखाओ। अब यहां आगे 11वें श्लोक में लिखते हैं, हे प्रभु मुझे अपना मार्ग सिखाओ और मुझे एक समतल मार्ग पर ले चलो। दाऊद यहां यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे एक आसान मार्ग पर ले चलो। उनकी प्रार्थना है, मुझे एक समतल मार्ग पर ले चलो, यानी मुझे उस मार्ग पर ले चलो जिस पर मैं चल सकूं, जैसा कि आप मुझे ले जाते हैं। अब अगले भजन में, भजन अध्याय 28 में, दाऊद आत्मविश्वास और आशा से भरे दिल के साथ लिख रहे हैं। वास्तव में वह यहां 6ठे श्लोक में गाते हैं, धन्य है प्रभु क्योंकि उसने मेरी दया की प्रार्थनाओं की आवाज सुनी है। प्रभु मेरी शक्ति और मेरी ढाल है,
उसी में मेरा दिल विश्वास करता है और मुझे सहायता मिलती है। फिर दाऊद यहां 9वें श्लोक में अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अपनी प्रजा को बचा और अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उनके चरवाहे बनो और उन्हें सदा के लिए संभालो। वैसे यह दूसरों की परवाह करने का कितना अच्छा उदाहरण है। भले ही आपके पास खुद के लिए चिंता करने के लिए बहुत कुछ हो। यह मुझे प्रेरित पौलुस की याद दिलाता है, जिन्होंने यह लिखा था, ईश्वर हमें हमारी पीड़ा में सांत्वना देता है ताकि हम उन लोगों को सांत्वना दे सकें जो किसी भी पीड़ा में हैं, उसी सांत्वना के साथ जिससे हम स्वयं ईश्वर द्वारा सांत्वना पाते हैं। 2 कुरिन्थियों 1:4। देखिए, आशा और सांत्वना वे चीजें हैं जिन्हें ईश्वर चाहता है कि आप लगातार बांटते रहें। और जब तक आप एक बुलबुले में नहीं रह रहे हैं, आपकी जिंदगी अन्य लोगों को छू रही है ना? आपके जीवन के यातायात पैटर्न में अन्य लोग हैं। यह एक जीवन साथी है, यह बच्चे हो सकते हैं, यह पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी हो सकते हैं, और वे अपने जीवन में किसी चुनौती से प्रभावित हुए हैं। खैर, जो आपने सीखा है उसे साझा करें। जो आपने वहां सीखा उस कक्षा में जहां प्रभु ने आपको उस पाठ्यक्रम से गुजारा, उसे साझा करें। उन्होंने आपको और अपने तरीके सिखाए, उन्होंने आपके दिल को साहस दिया। आपने क्या सीखा? खैर, जो आपने सीखा है उसे अपने तक सीमित ना रखें। यह एक ऐसा समय है जब आप वास्तव में किसी को अपने जीवन के उस परीक्षा में अपने उत्तरों की नकल करने दे सकते हैं। आगे बढ़ें और अपने सभी उत्तर अन्य लोगों के साथ साझा करें। अब भजन 29 हमें एक दृश्य में ले जाता है जहां दाऊद स्पष्ट रूप से एक तूफान देख रहा है जो भूमध्य सागर के ऊपर उठता है और फिर पूर्व की ओर बढ़ता है और फिर पहाड़ों के ऊपर का और फिर दक्षिण की ओर जंगल की ओर। वह इस सुंदर कविता में गढ़ता है। आप जानते हैं, इज़राइल में एक साफ दिन पर आप एक पहाड़ पर खड़े हो सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है, और आप चारों ओर मीलों तक देख सकते हैं। तो दाऊद स्पष्ट रूप से कहीं यहां ऊंचाई पर बैठा है और वह इस तूफान को देख रहा है, और वह तीसरी आयत में लिखता है, प्रभु की आवाज जल के ऊपर है। अब वह भूमध्य सागर के ऊपर गड़गड़ाहट की बात कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, उसके आसपास की मूर्ति पूजक जातियां मानती थीं कि बाल गरज का देवता था। बाल वह देवता था जो तूफानों को नियंत्रित करता था। नहीं नहीं, दाऊद कहता है यहीं पर, नहीं, वह सृष्टिकर्ता की आवाज है, वही है जो गरज रहा है। मूल रूप से उसका मतलब है कि भगवान ही जीवन के हर तूफान को नियंत्रित करते हैं। दाऊद यहां तक लिखता है 5वीं आयत में, प्रभु की आवाज लेबनान के देवदारों को तोड़ देती है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा तूफान है जो लेबनान के कुछ विशाल पेड़ों को गिरा रहा है। मैं आपको बताता हूं, वहां के ये देवदार के पेड़ 100 फीट ऊंचे और 6 फीट व्यास में होते थे। फिर भी दाऊद लिखता है, भगवान की शक्ति उन पेड़ों को ऐसे मान सकती है जैसे वे जार में टूथपिक्स एडे हों। अब जब तूफान जंगल की ओर बढ़ता है, दाऊद देखता है कि आसमान बारिश बरसाने लगता है और उसे याद आता है कि भगवान पृथ्वी पर आने वाली सबसे बड़ी बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। वह यहां 10वीं आयत में लिखता है, प्रभु बाढ़ पर सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु हमेशा के लिए कीनी राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। अब मुझे आपको बताना है कि यहां बाढ़ के लिए जो शब्द है वह दुर्लभ है। पुराने नियम में यह शब्द केवल एक और बार आता है और वह उत्पत्ति में पृथ्वी को ढकने वाली बाढ़ के वर्णन में है। तो दाऊद कह रहा है कि अगर प्रभु उस विशाल वैश्विक तूफान को नियंत्रित कर सकते थे, तो सोचिए, क्या वह आपके जीवन में आ जाए तूफान को संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। आप जानते हैं, शायद अभी आप अनुभव कर रहे हैं मूसलाधार बारिश। आप में से कुछ के लिए यह एक त्वरित बौछार हो सकती है और सूरज जल्द ही निकलने वाला है, लेकिन दूसरों के लिए, शायद आप में से कुछ जो अभी सुन रहे हैं, यह कई दिनों से बारिश हो रही है, शायद पानी बढ़ रहा है, इसके थमने का कोई संकेत नहीं है, यह बस एक ये के बाद एक गड़गड़ाहट है।
खैर, सुनिश्चित करें प्रिय कि आपके जीवन में यह समय व्यर्थ न जाए। सीखने योग्य बने। भरोसा रखें जैसे भगवान आपकी छोटी नाव को उस बाढ़ के पानी के माध्यम से ले जाते हैं जो आपके जीवन में प्रवेश कर गया है। मुझे इस बात की सराहना है कि डेविड ने खुद कई तूफानों का सामना किया है। वास्तव में वह यहां एक अनुभवी तूफान उत्तरजीवी के रूप में लिखते हैं। डेविड हमें बताते हैं कि साहस और आशा बढ़ने वाली है। जब हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम पहले से ही जानते हैं कि भगवान के बारे में क्या सच है, आइए याद रखें और फिर से सीखें यदि आवश्यकता हो। आइए उस कक्षा में वापस जाएं और सीखें कि भगवान कभी जल्दी में नहीं होते। भगवान पीली बत्तियों पर नहीं दौड़ते। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह हमेशा समय पर होते हैं। और प्रिय, शायद यही वह याद दिलाना है जिसकी आपको आज आवश्यकता है। भगवान आपके लिए सही समय पर होंगे। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।